हैप्पी सैबथ। आप सभी दर्शकों को सैबथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम अपनी बाइबल को खोलें, मत्ती उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत पढ़ें। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इस अच्छे वचन के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से इस शाम की सर्विस में स्वागत करती हूँ। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, आपका धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत मौके के लिए कि हम सब एक बार फिर इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से इकट्ठा हो पाए और इकट्ठा होकर आपकी आराधना स्तुति कर पाए। धन्यवाद देते हैं खुदा बाप, आपने पूरे हफ्ते हमें अपने हाथों में संभाले रखा। प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप, इस मीटिंग के माध्यम से जितने लोग जुड़ सके हैं उन सबको आशीषित करें। प्रार्थना करती हूँ कि हमारे दिलो दिमाग को खोले कि हम आज की सर्विस में जो भी सीखते हैं उसे अपनी ज़िंदगियों में उतार सकें। ये छोटी सी दुआ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। शांति
मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दुहाई, मैंने तुझको दी दुहाई, तूने चंगा कर दिया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मांगा जो भी मैंने तुझसे, प्यार से तूने दे दिया। मांगा जो भी मैंने तुझसे, प्यार से तूने दे दिया। मैंने जब भी निहारा तुझको, हंस के मुस्कुरा दिया। मेरे खातिर सूली पर तूने, मेरे खातिर सूली पर तूने जान अपनी गवा दिया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को भी ठुकरा दिया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को भी ठुकरा दिया। नादानियों को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया। माफ करके तूने मुझको, माफ करके तूने मुझको अनंत जीवन दे दिया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दुहाई, मैंने तुझको दी दुहाई, तूने चंगा कर दिया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। वर्म्स की सभा के बाद लूथर को अब भी पीछे हटने का दबाव था। रोम के साथ अपनी स्थिति का समझौता करने के लिए उसे देश निकाला की धमकी दी गई, लेकिन वह नहीं रुका। उसने यहाँ तक कहा कि वह यात्रा सुरक्षा का अधिकार छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को कभी नहीं। जैसे ही लूथर ने वर्म छोड़कर और देश भर की यात्रा की, जर्मन लोगों द्वारा उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, लेकिन अभी भी बहुत से लोग थे जो लूथर को मारना चाहते थे। और सम्राट ने खुद कहा कि जैसे ही उसकी यात्रा सुरक्षा का अधिकार खत्म हो जाए, लूथर के काम को खत्म करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। फेडरिक सैक्सनी के निर्वाचक लूथर के कुछ दोस्तों के साथ एक योजना तैयार की, उसे पकड़कर और कुछ समय के लिए छिपाए रखने के लिए।
उसे यहाँ वॉर्टबर्ग किले में ले आया गया था। यह जगह इतनी गुप्त रखी गई कि निर्वाचक फेडरिक को भी नहीं पता था कि उसे यहाँ रखा जा रहा है। लूथर के दुश्मन यह सोचकर आनंदित हुए कि वह हार गया है, लेकिन इस बार लूथर के लिए यह दोहरा आशीर्वाद साबित हुआ। न केवल यह उसे युद्ध की गर्मागर्मी से दूर रखा, लेकिन उसे सार्वजनिक प्रशंसा और अति प्रशंसा से दूर रखा, कुछ ऐसा जो आध्यात्मिक रूप से सबसे मजबूत व्यक्ति को भी अपंग कर सकता है। यही इस कमरे में लूथर अपने समय के दौरान यहाँ इस किले में रहा था, जैसे प्रेरित यूहन्ना की तरह, जिसने प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी। एक कैदी के रूप में पैटमोस के टापू पर जब लूथर इस किले में छिपा हुआ था, उसने जर्मन में नए नियम का अनुवाद किया और बाद में वह पूरे नियम का अनुवाद करेगा विटनबर्ग में लौटने के बाद। सुधार के लिए अब एक और चुनौती सामने आएगी। लूथर की अनुपस्थिति में अन्य सुधारक उत्पन्न हुए थे, जिनका संदेश लूथर के संदेश से अलग था और ये बहुत से लोगों को दूर खींच रहा था और आंदोलन को विभाजित कर रहा था। विशेष रूप से कुछ लोगों ने सोचा कि हिंसा का उपयोग करना स्वीकार्य था, मांस को खत्म करने और उत्पीड़कों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए। थॉमस मुंसर इस आंदोलन के नेता थे। यह खबर लूथर को भेजी गई और उसने विटनबर्ग में अपने लोगों के लिए एक गहरी जिम्मेदारी महसूस की, जैसा एक चरवाहा अपनी भेड़ों के बारे में सोचता है। यात्रा सुरक्षा का कोई आश्वासन नहीं होने के बावजूद वह वॉर्टबर्ग किले को छोड़ विटनबर्ग की ओर बढ़ गया। लूथर की वापसी ने काफी हलचल मचा दी और चर्च पहले अवसर पे ही उसे सुनने के लिए भर गया। लूथर ने खड़े होकर पुष्टि की कि मास्क एक बुरी चीज है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन ये बलपूर्वक नहीं होना चाहिए। किसी के ज़मीर को जबरदस्ती बदलना उनका काम नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इस मामले के बारे में कितनी दृढ़ता से महसूस करते हैं। लूथर कुछ समय के लिए इस विवाद को रोकने में सफल रहे, लेकिन ये बाद में विनाशकारी प्रमाणों के साथ उत्पन्न होगा जब थॉमस मुंसर खुद मारा जाएगा। हर बार एक सच्चा पुनरुत्थान होता है और शैतान एक झूठ को साथ लाता है। समय के अंत में भी ईश्वर भक्ति का एक सच्चा पुनरुत्थान शुरू होने जा रहा है और फिर एक झूठा पुनरुत्थान भी शुरू होने जा रहा है। हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहें कि हम उस सही पुनरुत्थान का हिस्सा होंगे जो अंत समय में होगा।
ईश्वर सहाय, मैं आज का वेस्पर ऑनलाइन सर्विस में आपका मैं स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नॉर्दर्न इंडिया यूनियन के ऑनलाइन मिनिस्ट्री के संचालक मिस्टर डेरल भेंगरा और उनके सहपाठियों को, जो कि मुझे इस मौका दिया आज मैं वेस्पर सर्विस में आप सबों से बाइबल से कुछ बातें बता सकूं। आइए हम शुरू करने से पहले दुआ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, मुझे धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। पिता, तूने हमें दिया है और आज इस वेस्पर शाम के समय में हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। पिता, इस ऑनलाइन सर्विस पर आशीष दे ताकि जहाँ भी ये लोग देख रहे हैं, सुनेंगे, पिता, उनको उनका हृदय को खोल ताकि जो भी प्रभु के वचन से हम सीखेंगे, पिता, उनके अंत तक पहुंच सके। इस छोटी विनती मसीह यीशु के नाम से सुनते हैं, आमीन। आज का विषय मैंने चुना है बदलाव के लिए न्योता। एक बदलाव के लिए न्योता। बदलाव एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत कठिन लगता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई नया चीज आए। हम जो पुराने हिसाब से चलते हैं वो हम वही रहना चाहते हैं, और जब कभी भी बदलाव आता है तो हम परेशान होते हैं। सर आइजक न्यूटन का जो लॉ है, उन्होंने 3 लॉ आविष्कार किया। उनमें से हम पहला वाला देखेंगे। पहला कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई भी चीज एक स्थायी रूप में है तो यहां बरसों तक रहेगा, जब तक कोई बाहरी फोर्स उसको वहां ना उठाए, एक बदलाव जब तक ना आए। अगर कोई ऐसी चीज है जो घूमता रहेगा, मूवमेंट होगा, मोशन होगा, उसको बंद करने के लिए एक बाहरी बदलाव जब तक ना आए वो रुकेगा नहीं। ये सर आइजक न्यूटन की आविष्कार है। इसलिए हमें बदलाव की बहुत जरूरत है। एक कहानी हमारे बाइबल में इस बदलाव मिलता है। वह 5वीं अध्याय, यूहन्ना का 5वीं अध्याय में मिलता है और वो 1 से 9 में हम पाते हैं। यीशु मसीह काना गैलिली से जेरूशलेम को एक पर्व मनाने के लिए जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि ईश्वर जब जेरूशलेम में घुसता है तो वो सीधे बेथसेदा पुल की ओर बढ़ता है, जहां जब वह पार करता है तो बहुत सारे ऐसे लोग उसको मिलते हैं। बहुत सारे लोग जो कि बीमार से पीड़ित हैं, जो लंगड़े हैं, जिनकी आवाज नहीं आती है, जो सुन नहीं सकते, जिनके हाथ काम नहीं करते, और कई तरह की बीमारियों से पीड़ित लोग वहां इकट्ठे हुए हैं। और किस लिए इकट्ठे हुए हैं? वहां पर सबका मन है कि हमको चंगा होना है, एक आशा है कि वो चंगा होना है।
और जब वह वहाँ प्रवेश करता है, वहाँ एक आदमी उसको मिलता है जो कि 38 साल से वहाँ पर लेटा हुआ है। 38 साल से वहाँ लेटा है। लोग वहाँ उस आशा में रहते थे कि वो वहाँ से चंगा होकर चले जाएं, और इस बीच से गुजरते हुए आप अगर यहाँ पढ़ेंगे तो वो सबको यहाँ पर सबको चंगा नहीं करता है। वो आसपास में लोग रहते हैं, उनको चंगा नहीं करता है। वो सबके बीच में से गुजरता है, और एक आदमी जो 38 साल से बीमार है उसके पास चला जाता है। हमें बाइबल नहीं बताती है कि वह किस तरह का बीमारी से जूझ रहा था, परंतु यह बताती है कि वह चल नहीं सकता। हम उसको सोचे, अगर अपने मन में समझे, तो शायद वह लकवा से पीड़ित था। कहानी इस तरह से शुरुआत करती है। अगर हम बाइबल अपनी खोलें, उसमें यूहन्ना 5 का 1 से हम पढ़ते जाएंगे। कहता है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहला उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। देखते हैं यहां उस 38 वर्ष से जो बीमार पीड़ित को एक न्योता देता है। हम लोग को पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह जब वहां पर दूसरों को चंगा करता था, आज इस दिन में जितने भी बीमारी लोग थे उनके बीच से गुजरता हुआ सिर्फ एक आदमी के पास जाता है। ये अजीब महसूस होता है, क्योंकि यीशु मसीह तो सारे लंगड़ों को, अंधों को और कई तरह की बीमारियों से पड़े लोगों को चंगा करता था। कैसे वो उनके बीच से गुजरकर सिर्फ एक आदमी के पास जाता है? हमको बड़ा अजीब सा महसूस होता है। यूहन्ना के किताब में कहती है कि वो यीशु मसीह वहां से गलील से यरूशलेम की ओर परब बनाने गया। हम लोग नहीं जानते कौन सा परब था, मगर परब मनाने गया। जब वह वहां पहुंचा तो यीशु मसीह सीधा बैतसदा की ओर गया। बैतसदा का मतलब होता है हाउस ऑफ मर्सी, हाउस ऑफ मर्सी। वहां पर बहुत सारे लोग चंगाई के लिए आए थे। उनका विश्वास था कि कुछ समय में यीशु का दूत आता है और उस पानी को हिलाता है, और जो भी आदमी उस पानी में पहला पहुंचता है वो चंगा हो जाता है। बाइबल कहती है चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो, वह चंगा हो जाता है। क्या ही अद्भुत चीज है। और परमेश्वर का वचन
अगर हम मानते हैं तो बदलाव के लिए एक न्योता, ईश्वर ने एक न्योता उसको देता है, और उस न्योता का पाने के लिए हमको बदलाव लाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जब देखा कि उस आदमी वहां लेटा हुआ है, वो उस समय से लेटा हुआ था कि उसका कंडीशन ऐसे ही हो गया था। जब यीशु ने उसको एक सवाल पूछा, यीशु 6 आदमी में देखेंगे, यीशु ने उस पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बड़ा अजीब सा सवाल। क्या तू चंगा होना चाहता है? किसके लिए? उस आदमी के लिए जो 38 साल से वहां पड़ा हुआ है, उसके लिए एक अजीब सा सवाल। अगर हम वहां होते और हम बीमार से पीड़ित होते बहुत सालों तक, हमें से तो कई लोग कहते कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं, लेकिन इस 38 साल का आदमी ने जो वहां पड़ी था, उसने क्या कहा? उसने कहा, एक अजीब सा उत्तर देता है। उस उत्तर में कहता है कि मुझे वहां तक ले जाने के लिए कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। जब भी पानी हिलता, मुझसे आगे कोई चला जाता है और वो चंगा होकर चले जाता है, मैं पीछे रह जाता हूं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर उसके मन में ऐसा भी ख्याल आया होगा कि अगर मैं यहां से चंगा होकर चला जाऊं, तब मुझको फिर से नया जीवन में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगा। यहां पर तो कोई उसको मदद करता है, उसके लिए खाना लाता है, उसके लिए कई चीजें कर देता है, मगर जब वह अच्छा हो जाएगा तो सब चीज अपने आप करना होगा, एक नई बदलाव करना होगा। और शायद उसको यह बदलाव पसंद नहीं था, क्योंकि उसको अपने आप को देखना होगा, सोचना होगा कि हम कहां से कमाएं और खाएं। अब तक तो कोई उसके लिए ला देता था उसके लिए, और इस तरह से आदमी था। अगर हम उसको बताएं कि हम चंगा होना चाहते हैं, तो शायद यीशु मसीह उसको तुरंत चंगा कर लेता, मगर उसके पास क्या था? वो एक दूसरे तरह का उत्तर था। अगर हम लोगों को बदलाव देखना है तो हमको कोई एक्सक्यूज नहीं देना है, क्योंकि उसके पास एक एक्सक्यूज था। उस आदमी ने क्या कहा यीशु मसीह को? सर, मेरे पास कोई आदमी नहीं है कि मुझे उस पानी में डाल सके, क्योंकि जब कब मैं उठने की कोशिश करता हूं, कोई और वहां चला जाता। यहां आप नोटिस कीजिए, वो नहीं कहता कि मैं चंगा होना चाहता हूं। उसका जो लिस्ट है, बहुत एक्सक्यूज का जो लिस्ट है बहुत ज्यादा, बहुत सारे कंप्लेन है उसके पास। अगर हम अपने आप को
विलिंग नहीं है, तब ईश्वर आपको कैसे मदद कर सकता है? आपके पास विलिंग होना चाहिए ताकि ईश्वर आपको मदद करे। हमको डिसाइड करना है कि हमको हमारे पास ज़्यादा एक्सक्यूज ना हो। अगर जब हमने डिसाइड कर लिया है तो हमको उसको एक्शन में लाना है। यीशु मसीह क्या कहता है उसको? आप अगर पढ़ते जाएं, 7वां पद कहता है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब मैं पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। क्या कहा यीशु ने? उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। राइज, टेक अप योर बेड एंड वॉक। और क्या किया उस आदमी ने? तुरंत खड़ा हो गया और अपना बिस्तर पकड़कर समेटा और वो चल दिया, वहां से चला गया। हम में से कितने कोई लोग ऐसा करते? हम सोचते 38 साल से मैं लेटा हुआ हूं, मेरी टांग चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरे शरीर जवाब देगी कि नहीं, मैं हेल्दी हूं कि नहीं। बहुत सारे चीजें हम अपने आप से पूछते हैं, मगर इस आदमी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तुरंत वहां से उठा और चला गया। 9वें पद में कहता है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, और हम फिर से वापस जाने के लिए तैयारी करते हैं जहां से शुरुआत किया था हमने, वहीं पर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाते हैं। और उस आदमी के बारे में अब देखेंगे कि 14 पद में क्या कहता है। इन बातों के बाद वहां यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु मसीह वहां उसको एक वार्निंग देता है, अब तो चंगा हो गया है तो फिर से पाप मत करना, और नहीं तो क्या होगा, इससे भारी विपत्ति आ सकता है आपके ऊपर। इसलिए कहा कि आप पाप फिर से मत करो। हमारा जीवन में भी ऐसे ही होता है। अगर हमें एक मौका दिया जाए बदलाव के लिए, तो क्या हम बदलाव लाना पसंद करेंगे हमारे जीवन में? क्या उस न्योता को हम स्वीकार करेंगे? अगर हमको बदलाव लानी है तो वी मस्ट डिसाइड वी वांट टू बी चेंज। हमको सोचना है और प्रतिज्ञा कर लेना है कि उस चेंज को करना है। वी मस्ट डिसाइड टू मेक नो मोर एक्सक्यूजेस। हम कितना भी एक्सक्यूज हो, हम उसको प्लान नहीं करें कि एक्सक्यूज, बहुत सारे एक्सक्यूज मिल सकते हैं इस दुनिया में, बहुत सारे। अगर हमको डिसाइड करना है, बदलाव लेना है, तो उस एक्शन में हमको लाना है। जैसा कि यीशु ने उससे कहा, उठ, खड़ा हो
अपने बिस्तर उठा कर चल। उसने एक्शन लिया और इसकी वजह से वो चंगा हो गया। तो ये चीजें हमारे जीवन में आना है। वी मस्ट डिसाइड वी वांट टू बी चेंज। वी मस्ट डिसाइड टू मेक नो मोर एक्सक्यूजेस। वी मस्ट डिसाइड टू एक्ट ऑन गॉड्स वर्ड। ईश्वर हम सबों को आशीष देवे, ये हम करना चाहता हूं। आमीन।